Good morning everyone. Today we are going to start next topic, that is objectives of management. क्या objectives है management के? जो main objectives है वो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं. First one is organizational और economic objective. Organizational objective refers to economic goals, that is profit earning activities. Organizational objective जो है वो आपकी इकोनॉमिक गोल के बारे में बात करते हैं. इसका मतलब जैसे कि क्या हो गया, प्रॉफिट अर्निंग एक्टिविटीज़. हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, दैट इज़ फॉर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट्स, द मेन मोटो ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज इज़ टू अर्न प्रॉफिट. जो मेन मोटिव है बिजनेस एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करने का वो क्या है कि हम लोग प्रॉफिट अर्न कर सकें. अकॉर्डिंग टू पर्सिबल वाइट, management is that activity whereby economic forces are utilized in combination, always with a view to profits of one kind or another. मैनेजमेंट एक ऐसा एक्टिविटी है जो कि इकोनॉमिक फोर्सेस को यूटिलाइज करता है एक कॉम्बिनेशन में. नाउ व्हाट आर द इकोनॉमिक फोर्सेस? लैंड, लेबर, कैपिटल, जो परमानेंटली हमारे बिजनेस में प्रोडक्शन के लिए या कुछ गोल अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं. तो इकोनॉमिक फोर्सेस को यूज़ करता है एक कॉम्बिनेशन में जिसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना. पीटर ड्रकर हैज़ राइटली सेड इट इज़ द पर्पस, नेचर एंड नेसेसिटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन टू टेक रिस्क टू क्रिएट रिस्क. जो मेन पर्पस है वो क्या है, इसका जो मेन पर्पस है, इसका जो नेचर है, इसकी ज़रूरत है वो क्या है कि रिस्क लेना, रिस्क क्रिएट करना. Unless we provide for risk, we are likely to destroy capacity to produce. जब तक हम लोग रिस्क लेना प्रेफर नहीं करते हैं तब तक हम हमारी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी को ही ख़त्म कर रहे हैं. एंड देयरफॉर अ मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी adequate to the risk which we by necessity assume and create is an absolute condition of survival, not only for enterprise but for society. और जब हमारे पास में कम से कम प्रॉफिट होगा और रिस्क भी बहुत ही कम होगी तो हम लोग, हमारे लिए ये अज्यूम करना बहुत मुश्किल होगा कि हम लोग किस तरीके से सर्वाइवल करेंगे. क्योंकि प्रॉफिट कम है, इट मीन्स इनकम कम है, और इनकम कम है इसका मतलब हमने रिस्क लिया ही नहीं है. तो हम किस तरीके से सप्लाई करेंगे, सर्वाइव करेंगे, किस तरीके से हम, सिर्फ एंटरप्राइज ही नहीं सोसाइटी भी किस तरीके से सर्वाइव करेगी. क्योंकि मनी नहीं रहेगी तो हम चीज़ें लेंगे कैसे. नन विल टेक एनी रिस्क अनलेस ही इज़ अश्योर्ड ऑफ एडिक्वेट रिटर्न. कोई भी रिस्क नहीं लेगा जब तक कि आपको सफिशिएंट रिटर्न ना मिले. वंस अ बिजनेस इज स्टार्टेड, एक बार बिजनेस शुरू हो जाए, चाहे वो देरी से चाहे वो जल्दी से, लेकिन वो प्रॉफिट अर्न करेगा. प्रॉफिट इज़ द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ एफिशिएंट परफॉर्मेंस. जो प्रॉफिट है वो ही अल्टीमेट टेस्ट है एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए. मतलब आप सही से परफॉर्म कर रहे हो कब क्लियर होगा, जब आप सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर रहे हो. ग्रेटर एंड ग्रेटर प्रॉफिट्स हेल्प द फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. जो ज़्यादा और अच्छे प्रॉफिट होते हैं वो आपके बिजनेस को फ्यूचर में एक्सपेंड करने में हेल्प करते हैं. क्या क्या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, इन 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ड होते हैं. सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट अर्निंग और ग्रोथ ऑफ बिजनेस. So this was his organizational objective. Now we are going to learn social objective. What are social objective? Social objective refers to social obligation of business undertaking. सोशल ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो कि किसी भी बिजनेस के सामाजिक दायित्व को बताएं. सोसाइटी कभी भी आपको अलाउ नहीं करेगी कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें आपके बिजनेस में जो कि लोगों की भलाई के लिए ना हो, उनके लिए नुकसानदायक हो. कभी भी सोसाइटी आपको अलाउ नहीं करेगी. तो सोशल ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं? फर्स्ट, ये आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं नीचे, ये आपको पढ़ने हैं. टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर गुड्स ऑफ हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करना या फिर मैन्युफैक्चर करना. हार्मफुल गुड्स को सोसाइटी में प्रोड्यूस नहीं करना. पब्लिक से हमेशा रीज़नेबल प्राइसेस चार्ज करना. मोनोपोली बना के लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करना. उसके बाद में फेक और गलत एडवर्टीज़मेंट नहीं देना मार्केट में जिससे कि लोगों को गलत इफ़ेक्ट पड़े.
एडिक्वेट सैलरी या वेजेस हमारे एम्प्लॉयज़ को पे करना। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन रिक्वायरमेंट को समझना एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। अगर हम लोग ह्यूमन रिक्वायरमेंट को ही नहीं समझेंगे तो हम किस तरीके से प्रोडक्शन करेंगे और गुड्स को सेल करेंगे। सो बिजनेस में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, बिजनेस में नोट करना बहुत ज़रूरी है कि बिज़नेस जो है वो लैंड रॉ मटेरियल मशीन के लिए नहीं है, ये मैनेजर्स के लिए, ऑर्गेनाइजर्स के लिए और वर्कर्स के लिए भी है। ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन रिलेशनशिप्स को डेवलप करने के लिए हमको मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स सेटअप करने होंगे। ह्यूमन एटीट्यूड जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, आपके बिजनेस को एक डिज़ायर्ड प्रोग्रेस लेवल पे लेके जा सकता है। ऑन द अदर हैंड जो इनह्यूमन एटीट्यूड होता है एम्प्लॉयज़ का, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि स्ट्राइक, अनरेस्ट, ये सब कुछ जब होता है तो ये बिज़नेस से बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर को एक्सटेंड करना ताकि एम्प्लॉयज़ के साथ में हम लोग रह सकें, उनके साथ काम कर सकें, उनको सफिशिएंट रेम्यूनरेशन पे कर सकें, उनको मोटिवेट करें, उनको उनके वेलफेयर के लिए कुछ करें, सोशल सिक्योरिटीज़ उनको दें। सो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाते हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। थैंक यू सो मच। वी विल लर्न नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।